के स्थानेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान हैं, क्योंकि स्थानेश्वर के नाम से ही शहर का नाम थानेश्वर पड़ा है। स्थानेश्वर का अपभ्रंश होकर थानेश्वर हो गया। 1400 वर्ष पहले राजा हर्षवर्धन की यह राजधानी रहा है। श्रीकंठ या नीलकंठ उनके राज्य का नाम और राजधानी थानेश्वर 1400 वर्ष पहले की बात है। तो ऐसे स्थानेश्वर महादेव है, इन्हीं के नाम से शहर का नाम थानेश्वर है। स्थाणु नाम है भगवान का। स्थाणुयम अचलो सनातना, भगवान कृष्ण ने भी उद्घोष किया है गीता में या यूँ कहिए महाभारत में। स्थाणु अचल है, अर्थात निर्विकार तो हैं ही, कहीं जाते नहीं, एक रूप से हमेशा यहाँ विद्यमान रहते हैं, निवास करते हैं। और सनातन मैंने सबसे पुराने हैं। तो ऐसा भगवान का नामकरण हुआ। शिव सहस्त्र नाम में आता है स्थिराय नमः, स्थाणवे नमः। दूसरा नाम आता है स्थाणु, और स्थिर भी स्थाणु का ही पर्यायवाची है। तो ये स्थाणु कब से यहाँ विराजमान है, इनका नामकरण और इनकी स्थापना जब ब्रह्मा जी ने 10 महर्षियों की मानसिक सृष्टि की। हमारा विज्ञान अभी 1.5 से 2-2.5% है। पूरा विज्ञान का जो ऋषि मुनियों की खोज है, उस विज्ञान का आज हम लोग 2-2.5% खोज पाए। ऐसे ही हमने उन ऋषि मुनियों की जो शोध है, जो खोज है, जो IQ का प्रयोग वो करते थे, उसमें भी हम 2.5 से 3% पहुँचे हैं। इतना ही हमारा बौद्धिक विकास हो पाया है। बिल्कुल। तो उस समय 10 महर्षियों की ब्रह्मा जी ने मन से उत्पत्ति की। कामदेव का एक नाम है मनोज, जो शरीर का सबसे शक्तिशाली और जो तेज है ना, वो मन में विराजमान रहता है। हम लोग हैं तो अधोगति को प्राप्त होकर इंद्रिय मार्ग से बहिर्गमन होता है। तो भगवान शंकर का एक नाम ऊर्ध्व रेत से नम है, तो अपने तेज को और भी ऊर्ध्व कर देते हैं वो। तो ऐसा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 महर्षियों की उत्पत्ति की। उन 10 महर्षियों की जो आगे संतान हुई, उनको वो भी तपस्या करने चले गए। उनकी संतान भी तपस्या करने लगी। तो ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि सृष्टि को, क्योंकि वो तो सब तपस्वी हो गए, सृष्टि के उसमें किसी ने अपना वो नहीं दिखाया, ध्यान दिया ही नहीं, या मतलब अपनी रुचि नहीं दिखाई, तपस्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि सृष्टि को आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? मैथुन कर्म से बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी ने, पहले ब्रह्मा जी को, ये पूरा सतयुग है ना, नई नई रचना करने में लगा रहा। वैकारिक सृष्टि उत्पन्न होती रही, जिसमें विकार थे, पशुओं की, पक्षियों की, कीट की, पतंग की, वृक्षों की, आदि आदि, लताओं की, अन्न आदि की, क्योंकि मानव के लिए चाहिए कि भी। और जिस जो वैकारिक सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी वह सृष्टि त्याग देते थे। तो फिर ब्रह्मा जी को जब आदेश हुआ कि मैथुन कर्म से सृष्टि बढ़ाइए, तब ब्रह्मा जी ने अपने एक शरीर से जो नई सृष्टि करने के लिए उन्होंने प्रादुर्भूत किया था, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। या उनके शरीर से 2 भाग, दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति होती है। मनु और शत्रुपा के संयोग से मैथुन कर्म से जो गर्भस्थ संतान पैदा होती है, ये स्थानों की स्थापना के बाद, स्थानेश्वर महादेव की स्थापना के बाद गर्भ से जो उत्पत्ति हुई, वो मनु और शत्रुपा से हुई। मनु से उत्पन्न होने के कारण हम सब लोग मनुष्य कहलाते हैं। जितने हम लोग हैं, मनुष्य हैं, वो मनु से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य है। तो फिर वो मैथुन कर्म की जो सृष्टि ना, इनकी स्थापना के बाद होती है। आदि जो वैदिक सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, मानव सभ्यता का विकास यहाँ से प्रारंभ होता है। स्थानेश्वर में सरस्वती के किनारे, सरस्वती स्थानु सरोवर है, इसी में से होकर आगे बढ़ती थी। तो यहीं पर मानव सभ्यता का विकास हुआ। तो ये स्थानों इतने पुराने बताए गए हैं। मनुष्य के गर्भ से पैदा होने से पहले का इनका नामकरण है। ज्योतिर्लिंगों से भी पहले ब्रह्मा और विष्णु, जब जल ही जल था सर्वत्र, तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखा और तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी आमने सामने हुए, तो एक दूसरे का विवाद संवाद हुआ। मैं बड़ा हूँ, मैं ज्येष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तब उनके मध्य में जब विवाद बढ़ने लगा, एक ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हो गया, बहुत बड़ा, जिसका ना आदि था ना अंत। कई वर्षों तक लगे रहे होंगे ब्रह्मा और विष्णु। उसके ऊर्ध्व भाग में ब्रह्मा जी और अधो भाग की ओर विष्णु जी जाते रहे, पता नहीं क्या। तो आके आत्मसमर्पण कर दिया, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं ही ज्येष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ।
रुद्री में भी आता है, शुक्ल यजुर्वेद की संग्रह है एक 8 अध्यायों का, जिससे हम रुद्राभिषेक करते हैं, उसमें भी आता है ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः। तो शंकर जी कहते हैं मैं ही ज्येष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो आप तो दोनों मेरे बच्चे हैं। तो उसी समय से शिवरात्रि भी प्रारंभ हुई थी। वो जो रात्रि थी उस समय जो प्रकाश पुंज प्रकट हुआ था उसको तो हम शिवरात्रि के रूप में लेते, वो तो अदृश्य हो गया। धरती पर कोई शिवलिंग प्रकाश में आया है, वह पहला शिवलिंग है स्थाणु। स्थाणु की स्थापना तब हुई है। 8,69,000 वर्षों से पहले यहाँ रावण ने पूजा की, और थानेश्वर में इनके आसपास ही गोकर्ण नाम के एक शिवलिंग का स्थापन भी किया था। ऐसे कंकाल नाम के मुनि थे, उन्होंने बड़ी स्थानों की आराधना की, और अपने नाम से इनका पूजन करने के बाद एक अपने ही नाम से कंकालेश्वर नाम के शिवलिंग का स्थापन किया। तो कंकालेश्वर अपभ्रंश होकर आज कालेश्वर के नाम से जाना जाता है। वह भी महत्वशाली शिवलिंग है, लेकिन वह कंकालेश्वर से बिगड़कर कालेश्वर हो गया है। उनसे भी पहले वशिष्ठ जी ने स्थाणु के पूर्व भाग में तपस्या की, और विश्वामित्र ने पश्चिम भाग की ओर जाकर तप किया स्थाणु सरोवर के। स्थाणु और दधीचि ने यहाँ रहकर स्थाणु की आराधना की, और यहीं से वो स्थानेश्वर से ही दक्ष के यज्ञ में गए थे। बाद में जब उन्होंने देखा कि मेरे शिव का स्थान नहीं है, तो बोले यहाँ कुछ अनिष्ट होने वाला, मैं वापस जाता हूँ, तो वो स्थानेश्वर आ गए थे। तो वहाँ बाद में सती ने अपना देह त्याग कर दिया। तो उनके विष्णु जी ने देवताओं की मंत्रणा से 51 भागों में विभाजित कर दिया। जब शंकर जी उनको लेकर घूम रहे थे, तो उनका दाहिना गुल्फ जो है यहाँ पर गिरा, और सावित्री नाम की शक्ति प्रकट हुई थानेश्वर में। यत्र सावित्री देवी तत्र स्थाणु भैरवम, देवी भागवत पुराण में आया है। जहाँ देवी सावित्री नाम से विख्यात हुई, उनके भैरव स्थानु है। यहाँ स्थाणु महादेव 3 रूपों में विराजमान है। कल्याणकारी रूप में भगवान स्थाणु शिव रूप में है। आताताइयों को रुलाने के लिए भगवान स्थाणु रुद्र रूप में है, और तंत्र आदि क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए, और जो भूत प्रेत पिशाच आदि शक्तियां उनको वो करने के लिए यहाँ भैरव रूप में स्थाणु विराजमान है। तो सावित्री शक्ति पीठ जहाँ प्रकट हुआ है, जिसे आज हम भद्रकाली के नाम से जानते हैं, उनके भैरव भी स्थाणु हैं। तो ये स्थाणु इतने पुराने हैं। इनसे पहले शंकर जी ने शिवम स्थाणु नाम के सरोवर में बैठकर 1000 वर्षों तक अपनी चित्त वृत्तियों को, जिनमें थोड़ी चंचलता थी, यहाँ बैठकर स्थायी किया। इसलिए भगवान का नाम स्थाणु हो गया है। तो यहाँ उनका नाम स्थाणु हो गया। फिर ठीक है, यहाँ 1000 वर्षों तक भगवान शंकर ने तपस्या की। विष्णु जी ने सृष्टि को पालन करने के लिए यहाँ काफी लंबे समय तक तप किया, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पहले तप किया है। ये ऋषि मुनियों के तपस्थल। मार्कंडेय जी यहाँ आए। बालखिले मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो भी 6-7 वर्ष की आयु के रहते, 5-6 वर्ष की, वो भी यहाँ पर आए। मार्कंडेय जी तो आए ही। तो ऐसे 5158 वर्ष के पहले, महाभारत युद्ध से पहले, भगवान कृष्ण ने पांडवों सहित यहाँ पर पूजन किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से स्थानेश्वर पर 24 आक्रमण हुए हैं। अकबर का आक्रमण भी स्थानेश्वर पर दर्शाया गया है। मोहम्मद गजनी यहाँ पर आया 1000 वर्ष के पहले, और एक नटराज की मूर्ति, ये नटराज की मूर्ति है हमारे पास। ऐसे एक नटराज की मूर्ति होती है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ एक मूर्ति थी, उसके चारों तरफ हीरे जवाहरात लगे हुए थे, और तीसरे नेत्र जहाँ पर है, तीसरी आंख के मस्तक में, वहाँ हीरा लगा हुआ था। तो वहाँ मोहम्मद गजनी यहाँ से सोमनाथ लेकर गया। सोमनाथ के धन के साथ उसको कहते हैं गजनी लेकर ले जाया गया। इतिहासकारों ने उसे कांसा लिखा है। वह अष्ट धातु की मूर्ति थी, बेश कीमती थी, लेकिन उस समय धातु नापने के यंत्र नहीं रहे होंगे, इसलिए इतिहासकारों ने उसको कांसा लिख दिया। और संभवतः चक्र स्वामी लिखा नटराज को, चारों तरफ चक्र होता है, और आगे लिख दिया संभवतः विष्णु जी की थी। उस स्थानेश्वर महादेव में शिव की मूर्ति, नटराज की मूर्ति थी, यहाँ से ले जाई गई उसको। और यहाँ पर काफी आक्रमण, 24 आक्रमण मैंने बताया, क्योंकि अफगान से आने वाला और मुख्य मार्ग जो दिल्ली को जाता है, यही मार्ग था। शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं हम लोग।
आज आज के काल में जीटी रोड कहते हैं। ये पुराना मार्ग अशोक ने 2300 वर्ष पहले बनाया था, लगभग 2300 वर्ष पहले इस मार्ग को अशोक ने बनाया था। उसको पुनर् लोग बनाते रहे, तो अंत में कुछ वर्षों पहले, कुछ 100 वर्षों पहले, 150 200-300 वर्ष के पहले शेरशाह सूरी ने उसको ठीक बनवाया, सराय बनवाई, वृक्ष लगवाए और कोस मीनार बनाए। वो थोड़ा सा हटके पुराना मार्ग ही है। ये पार्क है जो हर्षवर्धन का, इसमें मुगलों के बनाए हुए 3 पुलियाँ हैं, सरस्वती के ऊपर बनी है। वो अंग्रेजों का बनाया और एक पीछे पुल है सरस्वती का, तो यही मार्ग दर्शाता है। वो कोस मीनार उसके आसपास ही बने हैं, एक एक कोस पर एक मीनार बनाया है। रतगल में एक है, एक यहाँ भवानी खेड़ा में एक मीनार बना है, एक आगे जाकर अमीन में बना है। तो ऐसे वो शेरशाह सूरी ने बनाए थे ये मार्ग। तो ये इतनी प्राचीनता, ऐतिहासिक, पौराणिक, वैदिक सभी साहित्य को, सभी चीज़ों को, स्मृतियों को समेटे हुए भगवान स्थानों यहाँ विराजमान है। आज की जो हम अभी मंदिर को देख के आए हैं, वह मराठाओं ने आए, वो पुणे से, महाराष्ट्र से पंडित जी थे, ब्राह्मण, बाजीराव पेशवा सुने होंगे आप। उनके छोटे भाई चिम्मा जी का पुत्र है सदाशिवराव बाबू, जो पानीपत में आया 1761 में। और यहाँ के सब लोग जो है मिलकर साथ नहीं दिए, तुम हरा दिए, नहीं तो परिदृश्य ही कुछ और होता भारत का। अंग्रेजी भी 190 साल नहीं टिकते, क्योंकि अगला टारगेट कमिश्नरी कलकत्ता पर हमला करना था, वहाँ अंग्रेज आ गए थे। तो इस सदाशिवराव बाबू का बनाया हुआ है, इतना प्राचीन है, पुराना है। और ये सारे साहित्य को देवी भागवत में, शिव पुराण में, वामन पुराण में, ज़्यादातर वामन पुराण में इनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। वामन पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, महाभारत, उपनिषद, तंत्र ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, सभी में। और 1400 साल पहले राज्य कवि हर्षवर्धन के बाण भट्ट ने अपने हर्ष चरित्र पुस्तक में इनके वैभव का वर्णन किया है। तो ऐसे ये भगवान अनादिकाल से यहाँ विराजमान है। और स्थाणु नाम का सरोवर है। मध्याह्न काल में स्थाणु सरोवर में समुद्र से लेकर छोटे से बड़े तक सारी सरिताएं और सब तीर्थ यहाँ पर विराजमान होते हैं मध्याह्न काल में, अभिजीत काल में। तो यहाँ आते हैं स्थाणु सरोवर में। तो ये सबसे पहला स्थान है, अनादि है और सबका साक्षीभूत है। यूं कहा जाए कि सृष्टि में इनकी परिक्रमा का फल पूरी धरती की परिक्रमा के फल के बराबर है। संभवतः गणेश जी ने अनादिकाल में यहाँ पर माता पिता को बिठाकर उनका पूजन करके एक परिक्रमा की होगी। तो सब लोग फिर ऋषि मुनि आए, सबको दिखाया, भाई देखो मैंने माता पिता की परिक्रमा कर ली। और कार्तिकेय तो मयूर पर चढ़ कर गए होंगे पूरी परिक्रमा करने। मयूर नाम के सैटेलाइट होगा, जो भी होगा, तो उस पर गए हो और देर लगती है वहाँ। तो गणेश जी ने इनका पूजन किया। तो सब लोग ऋषि मुनि को आधुनिक देखें तो हम ला की दृष्टि से उस समय के वकील समझो, अपने पुराण लाओ, वही सब में लिखा यहाँ की परिक्रमा का फल पूरी धरती की परिक्रमा के बराबर है। तो जीत गए वो और अग्र पूजा के अधिकारी हो गए। तो ऐसा स्थानीय पाशुपत अस्त्र यहाँ पर दिया गया है। किसको? अर्जुन को। पाशुपत नाम का जो अस्त्र है, यहाँ धनु नाग के जोड़े के रूप में जल में रहता था। जब अर्जुन आए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से वो हिमालय में गए अर्जुन और कृष्ण, और फिर यहाँ पर आए और भगवान शंकर ने अपने एक विग्रह को अपने में से निकालकर प्रतिमूर्ति उनके साथ अनुसंधान की विद्या सिखाने के लिए, और कैसे चलाना, कैसे उसको रोकना, ये सब विद्या यहाँ आकर सिखाई। कार्तिकेय को सेनापति, देव सेनापति पद पर अभिषेक इसी स्थानेश्वर सरोवर के ऊपर ही हुआ है। तो ऐसा ये स्थानु सरोवर है। चारों वर्णों की उत्पत्ति यहाँ बताई गई। एक स्थानु नाम का सरोवर है, एक स्थानु नाम का वट, एक स्थानु नाम का शिवलिंग है। ये सर्वत्र सब जगह मुक्तिदायक है। धरती पर सारे तीर्थों की यात्रा करो, स्थानु तीर्थ की कर लो, तो फिर सबकी यात्रा संपन्न हो जाती। कुरुक्षेत्र में आने वाले की भी यात्रा स्थानों की यात्रा के बिना संपन्न नहीं मानी जाती है। तो ऐसा बंधु जी स्थानेश्वर महादेव है, इनका ऐसा महात्म्य है। पुराण 5000 साल पहले लिखे गए, वेद व्यास जी ने लिखे, वो मानव ने नहीं लिखा है। व्यास जी विष्णु जी के अवतार के रूप में आए, तो उन्होंने ये किया है। तो आज बैठे हैं महादेव विराजमान है। बड़ी कृपा। ऐसा है स्थान का महात्म्य। बहुत बढ़िया। सो इधर ही अर्जुन जी तपस किए, तपस्या कहीं भी किए, उनको सूक्ष्म शरीर से हिमालय गए। वो अर्जुन ने पूजन किया कृष्ण का,
रोज करते थे ऐसे। और जब उनके यहाँ आते तो मालाएं पहनाई, पुष्पहार आदि दे। तो महादेव जी अर्जुन को कहा, कृष्ण जी ने, साधारण अस्त्र शस्त्रों से हम युद्ध नहीं जीत सकते, तो दिव्य अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, महादेव का पशुपत अस्त्र लाया जाए। तो ये सो गए। पूजा करके अर्जुन और कृष्ण विश्राम में चले गए। तो उनका सूक्ष्म शरीर वहां जाता है, जो हम लोग गरुड़ पुराण में पढ़ते हैं कि यातनाएं मिलती हैं, फलाना ढिकाना। बॉडी तो यहाँ रह जाती, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, गला नहीं सकता, दुखी क्या कर सकता है। तो जाता कौन? वो सूक्ष्म शरीर जाता, वही शरीर उनका वहां गया सूक्ष्म। तो अर्जुन वहां क्या देखता है, जो पूजा मैंने कृष्ण भगवान के आगे अर्पण की थी वो पूजा महादेव के आगे रखी है। जो मालाएं मैंने कृष्ण जी को पहनाई थी वो महादेव जी के गले में। एक तो उनका भ्रम दूर हो गया कि शिव और विष्णु में कोई भेद है, एकीकरण दिखाया है। और ये जो शिवलिंग की उपासना है ना, शिव और जलहरी शिव शक्ति की, ये यूनिटी की उपासना है, संयुक्त उपासना, पूरे ब्रह्मांड की उपासना है, सारे देवों की उपासना हो जाती है उससे। ये शिवलिंग का ये महत्व है, ये रहस्य है। ये मंदिर कब बनाया गया? मंदिर तो अनादि है, बार बार बनते रहते हैं। आज का जो मंदिर है 1761 से पहले मराठाओं ने, सदाशिवराव बाहू ने कुंजपुरा की विजय के दौरान बनाया था। अब्दाली पे कुंजपुरा में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, तब बनाया था। 1761 में पानीपत के युद्ध में उनको धोखा मिला, तो फिर परिस्थितियां अलग हुई, उन्होंने बनाया है पहले। आज का जो आज का दिख रहा है, ये तो बनते रहे, मकान बनते हैं, वंश चलते रहते हैं, फिर खत्म हो गए। मकान वही थोड़े रहता, बदलते रहते हैं, उसकी आयु है सबकी। तो आयु के अनुसार फिर नए फिर से बनता है। स्थान वही है, ठीक, स्थान का महत्व है। तीर्थ जो हमने देखा, स्थानों तीर्थ, इसका विस्तार बहुत बड़ा होता है। महावामन पुराण के अनुसार ये की लंबाई जो है 1.5 योजन की और चौड़ाई 1 योजन की बताई गई है। तो योजन जो है 4 कोस का होता है और 1 कोस लगभग 2.5 से 3.25 किलोमीटर का चौड़ा होता है। इतना बड़ा ये सरोवर का विस्तार था, जो आज का स्थानेश्वर है। क्योंकि जो लोग यहाँ स्थानेश्वर के दर्शन करते थे वो दर्शन के बाद मुक्त हो जाते थे। ब्रह्मा जी को चिंता है, सब लोग मुक्त हो गए तो दोबारा आत्मा जन्म कैसे लेगी, फिर मुश्किल आएगी। इसलिए उस सरोवर को ही और शिवलिंग को भी बदले ब्रह्मा जी 7 बार, और कम प्रभाव का करते रहे। और इस सरोवर को देवताओं ने एक बार धूल से भर दिया और शंकर जी स्वयं सरोवर में शिवलिंग को हाथ पे लेकर खड़े हो गए थे। तो ये सरोवर धूल से पाट दिया, उसी पर स्थानेश्वर शहर बसा है। सरोवर का पूरा नाम, जब शंकर जी ने 1000 वर्षों तक तप किया तो शंकर जी को अति प्रिय हो गया, तो सरोवर का एक नाम हुआ रुद्र हृदय, रुद्र का हृदय। और उसके पहले जब सारी धरती पर प्रलय आ जाती है, उसका जो केंद्र बिंदु रहता है, संचित हुआ जो तीर्थ है, जल है, उसका नाम सन्निहित है। ये सन्निहित भी इसी स्थानु सरोवर का नाम है। और आज कालांतर में वो सन्निहित थानेश्वर के उधर उस तरफ अलग से है, तो सन्निहित भी इन्हीं सरोवर का नाम है। ये तो आदि सरोवर है। और भगवान शंकर जलमगन धरती के केंद्र बिंदु पर धुरी के रूप में स्थापन है। स्तंभ और स्थूण ये स्थानों के ही अपभ्रंश नाम है, जिन पर पूरी बिल्डिंग टिके होते हैं, उसको हम स्तंभ कहते हैं। तो वह भी स्थानों ही है। ऐसे हमारे स्थानों से लें और स्थानों पर। एक लास्ट क्वेश्चन, इस सरोवर का और पशुपत जो मिला अर्जुन जी का, कुरुक्षेत्र का, इसका कोई संबंध है क्या? ये पशुपत अस्त्र भगवान शंकर ने स्थानु सरोवर से ही दिया था। हिमालय में गए अर्जुन और कृष्ण, तो महादेव ने अपनी प्रतिमूर्ति, अपना ही छाया चित्र, अपने जैसी मूर्ति उनके साथ भेजी स्थानु सरोवर पर। तो यहाँ अर्जुन, कृष्ण और वह महादेव जी जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने उनका आह्वान किया। तो 2 नागों के जोड़े में यहाँ पर वह शस्त्र रहता था। नागों का जोड़ा जब विष की ज्वालाएं उगलता हुआ अपने फुंकारों से बाहर को आया, तो अर्जुन उन्हें देखकर मूर्छित से हो गए थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं हूँ, और जो भगवान शंकर है प्रतिमूर्ति आई थी, उन्होंने भी कहा घबराइए मत, हाथ जोड़ लीजिए। तो बाहर आकर उन्होंने धनुष और बाण का रूप धारण कर लिया। फिर वो जो शंकर जी यहाँ पर छाया चित्र उनका आया, उन्होंने उनको सिखाया कैसे चलाना है, कैसे इसको अवरोध करना है, कैसे रखना है। तो यह सरोवर में नागों के रूप में ही पशुपत अस्त्र रहता था, वह अर्जुन को यहाँ प्रदान किया गया। ये सरोवर से जुड़ा है।
परशुराम जी के गुरु भी स्थानु महादेव हैं और यहाँ पर धनुर्विद्या उनको सिखाई। देवासुर संग्राम शुरू हो गया तो परशुराम जी को यहाँ से भेजा उन्होंने देवासुर संग्राम में, देवलोक में जहाँ भी गए। और फिर क्योंकि दिव्यास्त्रों की मांग की परशुराम जी ने, भगवान शंकर बोले मैं इस समय आने पर दूंगा, अभी तुम्हारे शरीर में कुछ पूर्व जन्मों के कुछ पाप शेष हैं। तो जब देवासुर संग्राम में गए परशुराम जी, महादेव जी ने कहा जाओ तुम, तो बोले मैंने तो अभी दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं किए, आप जाइए बोले। तो देवासुर संग्राम में उनकी भी बड़ी हानि हुई, बड़ा रक्त बह गया परशुराम जी के शरीर से, लेकिन विजय हुई। जब यहाँ आए तो भगवान शंकर ने, भगवान स्थानों ने अपना सद्य हाथ उनके ऊपर से घुमाया और अमृतमय दृष्टि डाली तो उनके घाव ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। तब उनको दिव्यास्त्र प्रदान कर दिए। लोग बोले महाराज अभी तो आप कह रहे थे कि पूर्व जन्म के पाप ताप से हैं। बोले जब तुमने युद्ध में भाग लिया तो रक्त के साथ वो सब रक्त और जो मज्जा आदि है वो बह निकली है, उसी के साथ पाप समाप्त हो गए हैं और तुम दिव्यास्त्रों के अभी अधिकारी हो। यहाँ पर उनको एक फरसा भी प्रदान किया था, दिव्यास्त्र प्रदान परशुराम जी को भी किए। ऐसा स्थान है स्थानेश्वर महादेव, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा प्रदेश में आता है, हरियाणा भारत में ये स्थित। इसमें आदि गुरु महादेव का और विश्व जगत गुरु कृष्ण जी ने पहले यहाँ पूजन किया और फिर मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता का अखंड ज्ञान प्रदान किया। तो ये गीता का ज्ञान सब प्रदान किया। स्थानेश्वर महादेव मंदिर से मैं स्वामी रोशनपुरी। बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये है सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।